एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूँ, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूँ, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूँ कि 2014 के अगस्त में 73 रुपये पेट्रोल था, 73 रुपये 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपये 95 पैसे हुआ, 2-3 रुपये कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपये हुआ, 17 में 70 रुपये 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपये हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपये 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपये 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपये 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में, 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ है। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोवेस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीज़ों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीज़ों में होता है। दूसरी बात, ये रेट जो होते हैं वो केवल हम अपने देश की ये प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब विदेश से आते हैं, और विदेश में लाते समय हमको जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, उससे भी प्रभावित होते हैं। तो जहाँ तक एक्सचेंज रेट की बात है, ये भी 2014 के अंदर ये रेट था 59 रुपये 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपये, 16 में हुआ 68 रुपये, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपये, 19 में 71 रुपये 90 पैसे, 20 में 76 रुपये 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपये 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 इनका दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपये, कितना 17 रुपये होता है। तो 59 में अगर 17 रुपये बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%, क्यों, बल्कि 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, हाँ 30% से भी ऊपर हो गया। तो 30% से ऊपर एक्सचेंज रेट का अंतर आ गया, और लगभग इतना ही पेट्रोलियम का रेट है, ऐसे ही लगभग डीजल का रेट है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, एक इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। इसलिए ये दोनों जो आंकड़े हैं, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये एट पार चल रहा है पिछले 6 साल से। लेकिन आज चूँकि मुद्दा नहीं है, इसलिए एक डीजल की, पेट्रोल की बात कह करके जनता को भ्रम में डालना, ये उनका एक सिस्टम है। तो मैंने आपके सामने इसलिए विषय रखा है।